नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट्स या ऐतिहासिक तथ्य क्या है? इसके लिए डेविड थॉमसन के अनुसार संपूर्ण समष्टि तथ्य ऐतिहासिक तथ्य होता है। घटना से संबंधित एक मनुष्य का कार्य, एक स्थान, एक समय से लेकर फ्रांस की राज्य क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध जैसी जटिल घटनाओं से संबंधित विश्वसनीयतापूर्ण अंकित तथ्य जिसने लाखों मनुष्यों को प्रभावित किया है, सभी इतिहास के तथ्य होते हैं। इस प्रकार एक साधारण घटना से संबंधित सभी बातें ऐतिहासिक तथ्य होती है। हेनरी पिरेन ने कहा है कि इतिहास समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। इस प्रकार डेविड थॉमसन तथा हेनरी पिरेन ने एक साधारण घटना और समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों को ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि इतिहास में सभी मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्थान नहीं दिया जाता है। क्या फ्रांस की राज्य क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध अथवा भारतीय राष्ट्रीयता आंदोलन में भाग लेने वाले सभी मनुष्यों का विवरण इतिहास में मिलता है? समाज, राज्य क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन तथा प्रथम विश्व युद्ध का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन ही इतिहास में मिलता है। वेबर के अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्य में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनका उद्गम स्रोत अनेक होते हैं। सेराजीवो में राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, परंतु प्रथम विश्व युद्ध की घटना के कारण का विवरण प्रस्तुत करने के लिए इतिहासकार इससे संबंधित अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करता है। इस प्रकार एक ऐतिहासिक तथ्य का उद्गम स्रोत अनेक होता है। आधुनिक शोधकर्ता ऐसे तथ्यों की विश्वसनीयता तथा यथार्थता को सिद्ध करता है। कार्ल बेकर ने कहा है कि ऐतिहासिक तथ्य एक प्रतीक अथवा सामान्यीकरण है जो वर्तमान में इतिहासकार के मस्तिष्क में रहता है। ऐतिहासिक तथ्य अतीतकालिक घटना नहीं, अपितु एक प्रतीक है जो इतिहासकार को कल्पना द्वारा घटना के पुनर्निर्माण में समर्थ बनाता है। ऐतिहासिक तथ्य इतिहासकार के मस्तिष्क में होता है अथवा कहीं नहीं होता है। 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन की फोर्ड नाट्यशाला में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या हुई। जिस समय यह घटना हुई वह एक वास्तविक घटना थी। अब वह घटना एक ऐतिहासिक तथ्य है। यदि अब्राहम लिंकन की हत्या एक ऐतिहासिक तथ्य है तो उसका स्वरूप क्या है? वास्तविक घटना विलुप्त हो चुकी है, इसका पुनर्प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। इस घटना के धूमिल चित्र उन व्यक्तियों के मस्तिष्क में होते हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे और इन लोगों ने इसका विवरण कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया। इस घटना के धूमिल चित्र तत्कालीन लेखों, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में उपलब्ध है। इस प्रकार तत्कालीन स्रोतों में प्राप्त साक्ष्य वर्तमान में इतिहासकार के उपादान होते हैं। इन ऐतिहासिक स्रोतों में उपलब्ध साक्ष्य यदि वर्तमान में न हो तो लिंकन की हत्या आज ऐतिहासिक तथ्य नहीं रह जाती। इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार अपने मस्तिष्क में घटना का एक धूमिल चित्र बनाकर घटना का परिकल्पनात्मक पुनर्निर्माण करता है। सेनबोस ने लिखा है कि ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित तथ्यों का हम न तो निरीक्षण कर सकते हैं और न उन्हें यथार्थ रूप में समझ ही सकते हैं। अतः ऐतिहासिक तथ्य एक प्रतीक है जो वर्तमान में इतिहासकार के मस्तिष्क में रहता है। एलेन बुलॉक ने भी यह स्वीकार किया है कि ऐतिहासिक तथ्य एक प्रकार का अनुमान होता है। इतिहासकार द्वारा अतीत की परिकल्पनात्मक पुनर्रचना का आधार अतीत के अंतराल में निहित ऐतिहासिक तथ्य होते हैं।
इनमें यह निष्कर्ष निहित है कि इतिहासकार व्यक्तिक समीकरण को नहीं हटा सकता। समाज में प्रत्येक दिन अनेक घटनाएं होती है, परंतु सभी घटनाएं ऐतिहासिक तथ्य नहीं होती। जब कभी व्यक्ति या इतिहासकार छोटी घटना का उल्लेख कर देता है तो वह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। सामाजिक जीवन में प्राय सभी लोग रुग्ण, जीर्ण, पीड़ित तथा मृत व्यक्ति को शमशान घाट पर ले जाते देखते हैं। ये दैनिक जीवन की सामान्य घटना है। परंतु गौतम बुद्ध ने जब इन सामान्य घटनाओं को देखा तो उनके जीवन पर इनका अधिक प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुख से मुक्ति पाने के लिए राज्य महल का परित्याग कर तपस्वी का जीवन धारण कर मोक्ष पाने का मार्ग निकाला। इस प्रकार साधारण घटनाएं भी ऐतिहासिक तथ्य बन गई। बरकलॉफ के अनुसार यद्यपि इतिहास तथ्य पर आधारित होता है, परंतु कुछ तथ्य ऐतिहासिक तथ्य न होकर सामान्य प्रदत्त विचार होते हैं। अधिकांश इतिहासकारों की यह अवधारणा है कि सन 1917 की रूस की राज्य क्रांति ने रूसी जनमानस को धार्मिक भावना को समाप्त कर दिया। यद्यपि यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, परंतु अधिकांश इतिहासकारों ने इसे स्वीकार किया है। अतः यह मान्यता प्रदत्त निर्णय ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तविकता यह है कि धर्म का मनुष्य से इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि इसे कोई भी क्रांति समाप्त नहीं कर सकती। E.H. कार के अनुसार ऐतिहासिक तथ्य पुस्तकों, पांडुलिपियों, अभिलेखों, शिलालेखों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। टेने ने कहा है कि ऐतिहासिक तथ्य ठोस, कठोर तथा यथार्थ होता है। माइकल ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहासकार वर्तमान की पृष्ठभूमि में विस्तृत अतीत को एक विश्व के रूप में देखने का अभ्यस्त है। उसमें अंतर्निहित ऐतिहासिक तथ्य निश्चित होते हैं। इतिहासकार द्वारा उसकी खोज की उपेक्षा की जाती है। इतिहासकार का संबंध अतीत में सुस्थित एवं सुनिश्चित ऐतिहासिक तथ्यों से होता है। ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को इतिहासकार न तो बढ़ा सकता है न घटा सकता है। अतः इतिहासकार केवल उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करता है जिसका संबंध वर्तमान से न हो। वॉल्श के अनुसार इतिहास में अतीत संबंधी तथ्य वर्तमान से भिन्न परंतु वर्तमान पर आधारित होते हैं। वह तथ्य जो प्रमाणों के आधार पर इतिहासकार को स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं। अतीत की सभी तथ्य ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते हैं। इतिहासकार जिन तथ्यों को स्वीकार करे उसे ही ऐतिहासिक तथ्य कहा जा सकता है। ऐतिहासिक तथ्यों को इतिहासकार चयन करता है। इतिहासकार तथ्यों का चयन करके इतिहास का परिकल्पनात्मक पुनर्निर्माण करता है। जर्मन इतिहासकार रांके के अनुसार इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य ऐतिहासिक तथ्यों का यथावत वर्णन करना होता है। उसका कार्य इच्छानुसार इतिहास को उपदेशात्मक बनाना नहीं है। रांके के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन तथा वर्णन में इतिहासकार की इच्छा के लिए स्थान नहीं रहता है, परंतु रांके का यह कथन पूर्ण रूपेण यथार्थ प्रतीत नहीं होता। यदि इतिहासकार तथ्यों के संकलन में समसामयिक समाज की रुचि की उपेक्षा करेगा तो उसके इतिहास का कोई अध्ययन नहीं करेगा। कार्लाइल तथा मैकाले ने स्पष्ट लिखा है कि उनके इतिहास लेखन का अभिप्राय समसामयिक समाज के लिए मनोरंजन का साधन प्रस्तुत करना है। इतिहास में दो प्रकार के तथ्य होते हैं जिसे कठोर तथा कोमल तथ्यों की संज्ञा दी जा सकती है। कठोर तथ्य उसे कहते हैं जिसे इतिहासकार अपने इच्छानुसार नहीं बदल सकता, जैसे 1526, पानीपत, बाबर तथा इब्राहिम लोदी कठोर ऐतिहासिक तथ्य हैं। इनके चयन में इतिहासकार की इच्छा के लिए स्थान नहीं है और न तो वह अपनी रुचि के अनुसार इन ऐतिहासिक तथ्यों में परिवर्तन कर सकता है। इतिहासकार का कोमल तथ्य इतिहासकार का व्याख्यात्मक वर्णन होता है। बाबर की विजय तथा इब्राहिम लोदी की पराजय के व्याख्यात्मक वर्णन में वह अपनी रुचि के अनुसार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर चित्रण प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पर E.H. कार की उक्ति यथार्थ प्रतीत होती है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है, परंतु यह भी सत्य है कि कठोर तथ्यों को इतिहासकार अपनी इच्छानुसार नहीं बुलवा सकता है। केवल कोमल तथ्यों के
विषय में है ही यह अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। रेनियर का यह कथन यथार्थ प्रतीत होता है कि अतीत में सुस्थित तथा सुनिश्चित तथ्य को हम अपने इच्छानुसार न तो बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर E.H. कार का कथन सत्य प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक तथ्य वस्तुनिष्ठ तथा इतिहासकार की व्याख्या से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अतीत रूपी अगाध समुद्र में ऐतिहासिक तथ्य मछलियों की भांति है। यह संयोग की बात है कि मछुआ रूपी इतिहासकार अतीत के किस भाग का चयन करता है। परिश्रम से संकलित ऐतिहासिक तथ्य कच्चे माल की भांति होते हैं। तथ्य इतिहास का कच्चा माल नहीं अपितु इतिहासकार का कच्चा माल होता है। इतिहासकार इस रुई को साफ करके सूत बनाता है, पुनः उससे सुंदर वस्त्र तैयार करता है। टेने के अनुसार सावधानी पूर्वक संकलित, अभिप्राय युक्त, प्रमाणित, विश्वसनीय तथा विशेष सावधानी से संकलित महत्वपूर्ण तथ्यों से ही इतिहास का परिकल्पनात्मक पुनर्निर्माण इतिहासकार करता है। इस प्रकार संकलित तथ्य ऐतिहासिक अध्ययन के पवित्र आधार होते हैं।